नमस्कार। मौसम विभाग के मुताबिक द्रोणिका के असर से प्रदेश में आ रही नमी, बिलासपुर से रायपुर तक गर्मी, बारिश भी। आपको बता दें कि प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्से में दिन के तापमान में वृद्धि से गर्मी बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा। हालांकि बस्तर में फिलहाल तापमान नहीं बढ़ने वाला है, इससे गर्मी स्थिर रहेगी। मंगलवार को शाम रात में बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज हवा चली और बारिश भी दर्ज की गयी। इस कारण गर्मी से थोड़ी राहत है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ेगा, लेकिन बस्तर में तापमान स्थिर रहेगा। तेलंगाना से दक्षिण तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से कुछ नमी आ रही है। नमी का असर बस्तर में अधिक है, इस वजह से वहां तेज हवा और हल्की बारिश की स्थितियां बन रही है। कल राजधानी में भी नमी का प्रभाव दिखा। दोपहर बाद आसमान में बादल नजर आए पर बारिश नहीं हुई। इससे पहले दोपहर में तेज गर्मी महसूस की गई। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यह नॉर्मल से 2 कम है। वहीं माना, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और पिंडरा रोड में भी पारा 40 से 41 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर और बिलासपुर, सरगुजा से लेकर रायपुर और दुर्ग संभाग में गर्मी में वृद्धि होगी। बस्तर संभाग के जिलों में गर्मी स्थिर रहेगा। सबसे ज्यादा तापमान शक्ति में 44.2 डिग्री दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान भी सभी जगहों पर 25 से 27 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। अचानक गर्मी बढ़ गई है। अब लोगों को बारिश होने की उम्मीद है। चक्रवाती तूफान मोचा सक्रिय है, जो गर्मी से जूझ रहे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी कोई न कोई चक्रवाती तूफान सक्रिय हुआ है, जिले में मौसम बदला और बारिश हुई, लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोचा तूफान अंडमान और निकोबार में है, जहां की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, जिसके चलते इसका असर 11 मई तक नहीं पड़ेगा। तापमान के साथ गर्मी बढ़ते क्रम पर रहेगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। वही सिस्टम के हलचल के साथ दूरी कम होने की वजह से 12 से 13 मई को बूंदाबांदी व हल्की बारिश के आसार हैं। लेकिन गर्मी व उमस से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा 42 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम में उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन मोचा तूफान का असर पड़ने की संभावना कम है। मौसम विभाग की माने तो सामान्य चक्रवात के अलावा अन्य चक्रवाती तूफान का असर तब ज्यादा होता है जब दूरी 1000 या इससे कम किलोमीटर के दायरे में हो। लेकिन मोचा तूफान बहुत दूर सक्रिय है। इसके नजदीक आने से स्थितियां बदल सकती है। इसी को ध्यान में रखकर भारत मौसम विभाग IMD की ओर से देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। IMD के प्रमुख डॉक्टर एम महापात्रा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान समुद्र के ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ एक बहुत ही गंभीर चक्रवात में बदल सकता है। इससे 10 व 11 मई को तापमान के साथ गर्मी बढ़ने के आसार हैं। वहीं 12 और 13 मई को मोचा तूफान का असर कहीं कहीं पर दिख सकता है। इस दौरान बूंदाबांदी व हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 24 साल में 10 बार मानसून में तूफान सक्रिय हो चुका है। हालांकि मानसून में अमूमन बारिश होती है, लेकिन मानसून के अलावा 6 बार दूसरे सीजन में सक्रिय सिस्टम की वजह से बारिश हुई है। मोचा तूफान 7वां है, लेकिन बारिश के आसार कम नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1999 से लेकर अब तक 17 चक्रवाती तूफान बन चुके हैं। 2022 में सितरंग व मैंडूस के असर से जिले में मौसम का मिजाज बदला था। मौसम वैज्ञानिक जनक राम साहू का कहना है कि सिस्टम जब भी सक्रिय होता है, 1-2 दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन मोचा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। 12 और 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि इसका कितना असर पड़ने वाला है। रायपुर के मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा और जनक राम साहू ने बताया कि कुछ जिलों में इसका असर होगा और कुछ जिलों में इसका असर कम दिखने को मिलेगा। बेमौसम बारिश का असर खेतों में दिख रहा है। किसानों को इस बार रबी सीजन में धान की फसलों में चौतरफा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले वाटर लेवल डाउन होने से बोर का पानी नहीं निकल पाने की वजह से सिंचाई नहीं हो पाया। किसानों के अनुसार धान में बाली आते ही फसल में लगने वाले ब्लास्ट जैसी नई बीमारी नेक ब्लास्ट के कारण उत्पादन में कमी आने का अनुमान है। इसके अलावा अब बेमौसम बारिश, अंधड़ तूफान की वजह से धान का बीज सही ढंग से नहीं पक पाया है। आलम यह है कि अब जब आनन फानन में किसान धान की मिंजाई करवा रहे हैं, तो प्रति एकड़ 4500 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि किसान पहले चक्के वाले हार्वेस्टर से कटाई मिंजाई कराते थे, लेकिन वर्तमान में खेत गीला होने की वजह से किसानों को चेन वाले हार्वेस्टर से कटाई मिंजाई करवाना पड़ रहा है। चेन हार्वेस्टर गाड़ी में 1 एकड़ की कटाई मिंजाई के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। 1 एकड़ में 2 घंटे लग जाने से किसानों को 7000 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। इस लिहाज से किसानों को प्रति एकड़ 4500 रुपए अतिरिक्त खर्चा करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश नहीं होती, धान की फसल खड़ी सुरक्षित रहती, तो चक्का वाले हार्वेस्टर से मिंजाई करवाते हैं। उनका कहना है कि इससे उतना नुकसान नहीं होता है।